नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वर्ण भूमि टाइम्स और मैं रेनू राजपूत। आज हम मौजूद हैं राशि मैम के सम्मुख, तो आइए करते हैं उनसे मुलाकात। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वर्ण भूमि टाइम्स में। धन्यवाद। स्वर्ण भूमि के जितने भी देखने वाले हैं उन सभी को मेरी जय श्री राम। जैसा कि मैम शहर की अगर बात करें, नगर निगम में 4,25,000 की जो प्रॉपर्टी है मैम, उनकी कुंडली जो है बनने जा रही है, यूआईडी नंबर लगने जा रहे हैं। तो मैम क्या लगता है उसमें कि शहर का कुछ विकास हो पाएगा? क्या कहना चाहेंगे मैम इस विषय पर आप? देखिए, विकास का इससे कोई संबंध नहीं है और मैं आपको बताऊंगी यूआईडी नंबर कोई नई कोई इनकी प्रक्रिया नहीं है। ये मेरा 5 साल का जो टेन्योर एज काउंसलर जो मेरा पिछले 25 तारीख को पूरा हुआ था, अपने टेन्योर के दौरान भी हम निरंतर यूआईडी नंबर लगाते रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी सरकार की नीति यही रही है। जितना भी कार्यकाल है, जितना भी पिछली सरकार में काम हुआ है, वो उसको थोड़ा बहुत फेर बदल करके वे अपने नाम से वो केवल समाज में विचरने का उनका एक ये मैं कहूंगी कि एक बहाना है कि हम काम कर रहे हैं। कुछ नवीन, कुछ नया, कुछ विकास के क्षेत्र में, कुछ अपनी प्रयास के द्वारा वो कुछ ला पा रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। मैम जालंधर में अगर बात की जाए चुनावों की, तो एमपी की सीट के लिए जो चुनाव होने जा रहे हैं, तो बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी का जो इतना जोर जो है पंजाब में जो है देखने को नहीं मिल रहा है। तो क्या लगता है मैम किस प्रकार से ये जो जालंधर वाली सीट है आप जीत पाएंगे? जोर दिखाई नहीं दे रहा मैं कहूंगी जी नहीं। हमारा जितना भी भाजपा कार्यकर्ता है युद्ध स्तर पर, क्योंकि हम सभी ये जानते हैं, जो राष्ट्रवादी है वो जानता है कि नेतृत्व केवल एक हमारे समक्ष कोई दूसरा विकल्प है ही नहीं, केवल और केवल श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने आज वर्तमान समय में अपने कार्यकाल, अपने परिश्रम, अपने विवेक बुद्धि के द्वारा समूचे विश्व में वो एक सर्वप्रथम सबसे पसंदीदा व्यक्तित्व के रूप में नंबर 1 पर आए हैं। उसके पश्चात हमारी जो अर्थव्यवस्था 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में आप जानते हैं, जिस प्रकार से नित्य निरंतर टेक्नोलॉजी के द्वारा ज्ञान को जिस प्रकार से वे हम सभी को, मन की बात यदि आप उनकी सुने तो उसमें वो बार बार कहते हैं कि हम जरूर अपने आप को अपडेटेड रखें। महिलाओं से लेकर जो जितना भी सबका साथ सबका विकास, जितने भी हमारी माइनॉरिटीज हैं और जनजातियां हैं, प्रत्येक क्षेत्र में जिस प्रकार से विभिन्न नीतियों के द्वारा केंद्र की प्रयास किया गया है कि समानांतर सभी को विकास के ये जो मैं कहूंगी कि ये जो धारा बह रही है उसमें सबको साथ लेकर चले। तो आपको मैं ये बतला दूं कि आज यदि केवल हमें उस एक संकीर्ण मानसिकता से आज के अपने उस भाई बहन को निकालने की आवश्यकता है कि हम किसी पार्टी विशेष तक सीमित रह गए हैं। आज प्रत्येक व्यक्ति को ये हृदय में धारण करने की आवश्यकता है कि आप अपने राष्ट्र के लिए, हमारी जिम्मेदारी है। और यदि एक वोट केवल सिर्फ एक वोट नहीं है, वास्तव में ये वो आपका एक सही प्रकार से लिया गया निर्णय है, जो आपके राष्ट्र को कल सही हाथों में दे भी सकता है। और यदि आप देखिए जिस प्रकार आज पंजाब का माहौल आप देखिए कि केवल एक कथनी और करनी में जिन लोगों के फर्क था, हमने आज वर्तमान समय में महिलाओं को चाहे 1000 रुपए देने की बात थी, आप आज उस आप देखिए, आप सभी के सामने सत्य समक्ष है, महिलाओं के साथ ये जो धोखाधड़ी हुई है, जिस प्रकार से आज कानून व्यवस्था जिस प्रकार से नीचे स्तर पर जा रही है, जो ईमानदारी की बात करते थे आज उनके प्रत्येक आज स्थान पर भ्रष्टाचार आप देखिए कि लिप्त हुए। हमारे ही इन्हीं के कितने सारे मंत्री, इनके कितने विधायक, इनके कितने कार्यकर्ता नित्य निरंतर आप न्यूज चैनल्स के माध्यम से हमें पता लग रहे हैं। नशे की जिस प्रकार से नशे पे जोर दिया जा रहा है, किस प्रकार से आप घर घर शराब भेजें। तो इस प्रकार के जब मानसिकता के साथ केवल राजगद्दी पर आने के लिए आप जनता से झूठ बोलकर सत्ता में आएंगे, तो इस प्रकार की जो राजनीति है ये हमारे भारत के लिए हरगिज सही नहीं है। जहां कांग्रेस की बात कर लीजिए तो आप ये देखिए कि पिछला जो कार्यकाल है
जिनके खुद के स्वयं के घर में जहाँ कलह है, क्लेश है, अनुशासन नहीं है, वो समाज को फिर प्रदेश को फिर राष्ट्र को क्या दे सकता है। आप देखिए अकाली दल बिल्कुल शून्य में है। वो किसी भी प्रकार से, जिस प्रकार से नशा जिनका बोया हुआ है, आज हमारे जिस त्रासदी से हमारा पंजाब, आज हमारा युवा आज त्रस्त है, आप जब देखेंगे केवल एकमात्र पंजाब के लिए, चाहे वो हमारा आप देखिए, चाहे हमारा गुरु साहब के हमारे साहिबजादों का पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जिस प्रकार से उसे प्रख्याति दी गई, उनका बाल दिवस मनाया गया, चाहे आप देखिए करतारपुर कॉरिडोर को जिस प्रकार से उनके कार्यकाल में, देखिए कितने साल से यहाँ पर विभिन्न सरकारें हमारे ही द्वारा, जनता के द्वारा चुनी गई हैं, आए हैं नुमाइंदे, लेकिन इस प्रकार का इतना अद्भुत कार्य हमारी जन भावनाओं को, जो हमारे पंजाब की मिट्टी की जो मुख्य जो करतारपुर साहब से जुड़ी हुई है, उस भावना को आप देखिए हृदय में धार कर जिस प्रकार से उन्होंने प्रयास ये अद्भुत किया। तो इन सब ऐसी बहुत सी असंख्य एक सूची है जो यहाँ के लोगों तक पहुंचाई जाए और बतलाया जाए कि अपने आप को किसी पार्टी विशेष, हम तो जी जद्दी कांग्रेसी हैं, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नहीं, इस बार वोट केवल राष्ट्रवाद की, हमारा राष्ट्र किन हाथों में सुरक्षित है और कौन इसको नित नवीन उपलब्धियों तक, नित नई सीढ़ी विकास की लेके जा सकता है। हमें उस योग्य परिश्रम करने वाले 365 24x7 डेज जो केवल जनता के लिए काम कर रहा है भारत की, हमें केवल उन्हें चुनकर लेकर आना है। और जहां प्रत्येक योद्धा भाजपा का आज एक आप देखिए परिश्रमरत है, कार्यशील है अपने देश के लिए, ऐसे ही कहूंगी प्रत्येक वोट देने वाले अपने भाई बहन को, प्रत्येक जो अपने आप को सिंकचों में हम कि जी वो पुराना जिस भाव के साथ लोग कांग्रेस के साथ जुड़े थे, आज हरगिज वो कांग्रेस नहीं है। तो अवश्य कहूंगी इस बार का भले ही ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के प्रधानमंत्री पद पर आसीन है, भले ही इससे कुछ खास इससे फर्क नहीं पड़ेगा, किंतु ये जरूर कह दूंगी आपका आज का ये वोट आगामी आने वाली जो देश की जो नई नुहार बदलने वाला है, उसमें जरूर ये एक पॉजिटिव, एक सकारात्मक एक साइन हम सभी के मध्य देगा। मैम जैसा कि मौजूदा सरकार जो है आम आदमी पार्टी की है, तो अगर आप पब्लिक के बीच में जाते हैं तो मैम क्या मुद्दे रहेंगे आपके? तो मैम जैसा कि पब्लिक आपको वोट दे, क्यों वोट दे इफ़ यू डोंट माइंड मैम, लेकिन फिर भी आप मुझे ये बताइए कि मैम आपके मुद्दे क्या रहेंगे, तो इसके बारे में आपसे जानकारी चाहूंगी। देखिए सबसे बड़ा मुद्दा आज नशा का है, सबसे बड़ा मुद्दा आज कानून व्यवस्था बिगड़ती चरमराती हुई आपके समक्ष है। अमृतपाल का आप देखिए जिस प्रकार से आप देखिए जिस प्रकार से हमारे पूरे पंजाब को हमने एक बड़ा आतंकवाद का स्याह काला समय देखा है। हमारे यहाँ जो सिख हिंदू भाईचारे को जिस प्रकार से आज उसमें जो दरार डालने की प्रयास है, आप देखिए मौजूदा सरकार हर प्रकार से हर क्षेत्र में औंधे मुंह गिरी है। इनके पास आप देखिए हमारे एक बड़े छोटी सी बात मैं आपको फॉर एग्जांपल देखिए केंद्र सरकार हमारी गेहूं भेजती है नीले कार्ड के जरिए। जैसे अपने पार्षद के कार्यकाल में मैंने न जाने क्योंकि वो कोरोना का बड़ा भयावह समय रहा है, तो जितने भी जरूरतमंद थे हमने कार्ड्स बनाए। आज आप देखिए इन्होंने आते ही कुछ नया तो क्या करना है, लगभग पंजाब के स्तर पर जो मुझे जानकारी है 22,000 कार्ड इन्होंने काट दिए हैं। और जब वार्डवासी जिन जिन के लगाए हैं आकर वो हमारे समक्ष रोते हैं, बिलखते हैं, बहुत बड़ा देखिए उनके प्रधानमंत्री जी ने उनके घर घर तक ये व्यवस्था की थी। तो ये इस प्रकार से आप देखिए जो हमने किया है, नया तो क्या करना है, जो हमने किया है उसमें भी व्यवधान डाल रहे हैं। आप ये देखिए जिस प्रकार से नशा अब छोटे छोटे पैकिंग्स में भी जिस प्रकार से इनकी जितने भी इनके कार्य करने की मैं क्षमता देखिए, क्या आप किस प्रकार से नशा घर घर पहुंचाया जाए
क्या आप वहां पर केंद्रित हो गए हैं? ये जो स्कूलों की शिक्षा की बात करते हैं, हमारे कार्यकाल में समूचे भारत में नंबर 1 पर हमारी सरकारी स्कूलों का जो हमारा हमने उस समय ये प्राप्त किया हुआ है। और ये कहते हैं हम मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे हमारे सुविधा सेंटरों पे, वही इन्होंने रंग रोगन करके जिस प्रकार से उन्हीं को दिखाने की कोशिश की कि हम मोहल्ला क्लिनिक बना रहे हैं। तो आज मैं प्रत्येक वोटकर्ता को ये कह दूं, मैं जमीनी स्तर पे काम कर रही हूं और हमारी जनता बुरी तरह से हताश है आम आदमी पार्टी से। जिस प्रकार से इनका स्तर गिरा है, हर क्षेत्र में लोगों का अब इनसे विश्वास भी उठ चुका है। तो मैं अवश्य कहूंगी ये जो जिस प्रकार से इन्होंने आज सत्ता पर आसीन होकर केवल जिस प्रकार से हमारा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जिस प्रकार से हमारा सिद्धू मूसेवाला, जिस प्रकार से ऐसे अनंत हमारे युवा जो जिस प्रकार इन लोगों की कुछ लापरवाही, और मैं कहूंगी कि इनमें सुशासन व्यवस्था करने की इनमें मैं अवश्य कह दूंगी शायद इनमें वो उस काबिल भी नहीं, वो काबिलियत की भी यहाँ पर हमें कमी महसूस होती है। तो अवश्य आने वाला समय एकमात्र विकल्प के रूप में हमारी भाजपा नेतृत्व है। और यदि केंद्र और राज्य की इस बार मेरा पूर्ण विश्वास है, जिस प्रकार सत्ता में रहते हुए भी जितने भी राष्ट्र प्रेमी, जितने भी कार्यकर्ता हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं, आप देखिए कभी आपने इतिहास में देखा है कि सत्तारत जो सरकार है उसमें न जाके भाजपा का हाथ पकड़ रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक पंजाब का आज यहाँ का बाशिंदा ये जानता है कि यदि नरेंद्र मोदी की सरकार उनके नेतृत्व में पंजाब में हम भाजपा ला सकते हैं, तो पंजाब जो रंगला वास्तव पंजाब था, उस पंजाब को हम इसके जो वास्तविक समृद्धि यहाँ की थी उस तक हम पहुंचा सकते हैं। मैम, जो जवान हैं जो शहीद हुए हैं उसके लिए भारत सरकार का क्या कदम रहेगा? ये बड़ा ही कायरतापूर्ण आतंकवादियों का ये कृत्य रहा है और हमारी भाजपा सरकार की इस प्रकार के आतंकवाद के लिए जीरो टॉलरेंस है। आज राज के सम्मान के साथ आज उनकी अंत्येष्टि है और मैं वंदे मातरम के साथ आज अपने उन शहीदों को नम आंखों से श्रद्धांजलि देती हूँ। आने वाले समय में निश्चित रूप से जो हमारे इस मिट्टी पर जिन्होंने अपने प्राण न्योछावर कर दिए, जो भी सरकार की ओर से निरंतर बहुत सी उनके परिवारों की देखरेख के लिए योजनाएं भी हैं और अनाउंसमेंट भी होती हैं। आगामी समय में जो आएंगी आपको अवश्य हम सभी के समक्ष आ जाएंगी। मैम, आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं जगदीप कंबोज, उनके जो पिता हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि दुष्कर्म के मामले में उन्होंने लाखों रुपए की रिश्वत ली थी और उन्हें गिरफ्तार किया गया। तो मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय पर आप? देखिए, ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ये हम सभी के समक्ष ये वाकया आया है। तो जो भी कानून है, कानून अपने अपने प्रकार से इसमें भीतर जाएगी और जो भी सत्य है वो सामने आना चाहिए। पर किंतु एक हम सभी के समक्ष ये अवश्य है, वो जो भ्रष्टाचार से मुक्त जो पंजाब की बात करते थे, वास्तव में उनका आप आने वाले समय में दिख रहा है किस प्रकार से उनका रेशा रेशा स्वयं भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो आंखें खोलिए और अपना वोट आगामी समय में भाजपा सरकार के, केवल भाजपा सरकार के कमल को, जितनी भी दुर्गंधी है ये कुशासन की, उसे दूर करने के लिए भाजपा के कमल की सुगंधी को चुनिए। तभी हम आज अपने भावी भविष्य को, पंजाब में यहाँ की वायु दूषित हो चुकी है, यहाँ का कुशासन तो है ही, यहाँ की वायु दूषित है, जल दूषित है, यहाँ का जितना भी हमारा आप देखिए जमीन जो हमारा वेस्ट आप देखिए, जितना भी कूड़ा है, वो मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इन सभी से एनजीटी काम कर रही है बूढ़े दरिया पर। आप इस प्रकार के जितने भी हमारी समस्याएं हैं, यदि हम इनसे निजात पाना चाहते हैं और पंजाब को भावी भविष्य के हाथ में हम एक रंगला पंजाब देना चाहते हैं, तो आज हम सभी वर्तमान में हम सभी को कमल की सुगंधी को चुनना होगा और उन्हें बहुमत लाकर सरकार बनाकर, केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन दोनों के साथ हम इसे
परिणाम दे सकते हैं। मैम कांग्रेसियों पर भी देखा जाए कि विजिलेंस का जो शिकंजा है वो काफी कसा जा रहा है, तो मैम क्या कहना चाहेंगे उस विषय में आप? देखिए, हमारे भारत में जो हमारी संस्था है, जो हमारा जो कानूनी संस्थाएं हैं, वे अपने तरीके से काम कर रही हैं और यहाँ पर हम सभी को निश्चिंत हो जाना चाहिए। यदि हमने कुछ गलत नहीं किया है तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, किंतु यदि कुछ गलत हुआ है तो निश्चित रूप से हमारी कानूनी संस्थाओं के द्वारा ये एक नकेल कसने की भी एक ये हमारी ये प्रक्रिया रहनी चाहिए और आने वाले समय में भी ये एक दृष्टांत हो प्रत्येक सत्ताधारी नेता के लिए कि सत्ता में रहते हुए आप जनता के जो भी जनता के बनाए हुए हैं, जनता के ही पैसों का हम किसी भी प्रकार से दुरुपयोग नहीं कर सकते। मैम जनता आपको देख रही है और सुन भी रही है, स्वर्ण भूमि टाइम्स के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे मैम? यही कहूंगी कि भाजपा के कमल को चुनिए तो भारत जो सोने की चिड़िया कहलाती थी, स्वर्ण भूमि, हम केवल भाजपा के नेतृत्व को लाकर ही इसे स्वर्ण भूमि हम सभी के समक्ष कर सकते हैं, ला सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।